फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका यूपी टेट का जो फॉर्म आपका जो गलत हो गया है, आप उसको किस तरीके से करेक्शन कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्या ऐसी कोई अपडेट पीएनपी ने दे रखी है या नहीं दे रखी है, आज मैं आपको सारा कुछ क्लियर करूंगा। और दोस्तों, आपके मार्कशीट नंबर, रोल नंबर और आपका एनरोलमेंट नंबर या आपके मार्क्स अगर गलत हो गए हैं तो आपको क्या करना होगा, कैसे आखिर होगा ये करेक्शन, क्या इसकी कोई डेट आएगी, आज ये सारा कुछ मैं आपको क्लियर कर दूंगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दें और अभी इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपकी ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा, जिससे आपको किसी भी तरीके की अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आज आपको दिखाते हैं आखिर में इसका जो ऑफिशियल अपडेट है, जो ऑफिशियल इसका जो नोटिफिकेशन है, उसको हम आपको शो करके दिखाते हैं कि आखिर में उन लोगों ने क्या कहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, इनका एक नोटिफिकेशन है 18.5 पॉइंट पे। यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह दिया इन्होंने कि अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन की अंकित प्रविष्टियों में संशोधन का कोई अवसर दे नहीं होगा। इसके लिए अनिवार्य है कि अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन को फाइनल सेव करने से पहले उसका प्रिंट लेकर ऑनलाइन अंकित प्रविष्टियों के अभिलेखों से मिलान अवश्य कर लें। सीधी सी बात है दोस्तों, अगर आपकी कोई गलती हो गई है तो आप अपने फॉर्म को दोबारा से फिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको याद रहे कि अगर आप 2 फॉर्म भरते हैं तो आपका पहले वाला फॉर्म जो है वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा और आपका ये दूसरा वाला मान्य होगा। ओके दोस्तों, और अगर आपकी कोई भी गलती ऐसी हो गई है कि जो समस्या आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, आपके सुपर टेट में बाधा डालेगी, तो उसके लिए आपको फॉर्म अपना दूसरा ही फिल करना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पीएनपी ने स्पष्ट निर्देशों में ये कह दिया है कि अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी गलती हो जाती है तो संशोधन का आपको कोई अवसर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उन लोगों ने स्पष्ट कह रखा है कि आप फाइनल सेव करने से पहले ही आपको अपना ये सारा कुछ देखना है। ठीक है दोस्तों, और आइए आगे फिर से देख लेते हैं 18.6 पॉइंट क्या कह रहा है। अभ्यर्थियों से रजिस्ट्रेशन को फाइनल सेव करने से पूर्व शासक के घोषणा पत्र को चयन करना अनिवार्य होगा। मैंने ऑनलाइन आवेदन पत्र के अंतर्गत किए गए रजिस्ट्रेशन का प्रिंट निकालकर उसमें की गई प्रविष्टियों का मिलान मूल अभिलेखों से कर लिया है एवं उसे सही पाया है तथा मैं अपने रजिस्ट्रेशन को फाइनल सेव करने हेतु पूर्ण सहमत हूँ। फाइनल सेव के उपरांत मुझे अपने आवेदन संशोधन में कोई अवसर नहीं होगा। तो दोस्तों, ये आपसे एक आपकी खुद के लिए आपका एक सेल्फ डिक्लेरेशन मांगा जाता है कि आप इससे सहमत हैं और आप स्पष्ट रूप से इससे सहमत होते हैं, क्योंकि बिना इसके आपका फॉर्म सबमिट नहीं होता है। तो दोस्तों, मेरी आपसे राय है कि अगर आप अब आगे से फॉर्म कोई भी भर रहे हैं तो आप भरने से पहले लगभग उस फॉर्म को 10 से 20 बार अच्छे से चेक कर लें, एक मार्क्स को 4 से 5 बार देख लें अच्छे से, क्योंकि इसमें कोई भी दोबारा से आपका कोई करेक्शन का नहीं होगा। फिर भी दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर कहीं से संभावना होती है किसी भी तरीके की तो आपको इस बारे में पीएनपी को अवगत कराना होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आप पीएनपी को आप कैसे अवगत करा सकते हैं कि मेरा फॉर्म गलत हो गया है, हम इसके लिए क्या करें। तो दोस्तों, उसके लिए भी मैं आपके लिए एक पॉइंट बता रहा हूं। ठीक है दोस्तों, अब यहां देख लीजिए दोस्तों, यहां स्पष्ट रूप से उन्होंने दे दिया है कि अभ्यर्थियों को निर्देश किया जाता है अभ्यर्थी एक स्तरीय परीक्षा से अधिक ऑनलाइन आवेदन न करे। ये देखिए, एक स्तर की परीक्षा हेतु एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन न करें। अभ्यर्थी द्वारा किसी एक स्तर की परीक्षा हेतु एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन किए जाने की स्थिति में आवेदन शुल्क जमा किए गए अंतिम ऑनलाइन को आवेदन मान्य हेतु अन्य आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व तो अभ्यर्थी का होगा। मैंने आपसे कहा कि अगर आप एक फॉर्म भरने के बाद अगर आप दूसरा फॉर्म भरते हैं तो दोस्तों दूसरा फॉर्म ही आपका मान्य होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि आपका अंतिम जो फॉर्म है, अंतिम जो आपका आवेदन है वही आपका मान्य होगा। लेकिन दोस्तों, फिर भी उन्होंने ये कहा है कि ऐसी अगर कोई समस्या आती है तो जिसका संपूर्ण जो उत्तरदायित्व है ये अभ्यर्थी का ही होगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि आपको पीएनपी को कैसे अवगत कराना है। तो दोस्तों, पीएनपी को आप अवगत इस तरीके से करा सकते हैं कि मैं आपको एक जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर दे रहा हूं दोस्तों, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर संपर्क हो जाता है आपका तो आप अपनी प्रॉब्लम्स वहां शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हमें क्या करना है। तो दोस्तों, आपके सामने कुछ एक जीमेल आईडी आपके सामने शो हो रही होगी, सो एंड सो। तो दोस्तों, इस जीमेल आईडी पर आपको मेल करना होगा और मेल में आपको पूरा सारा कुछ डिटेल में लिख देना है
कि आखिर में हमारी कहाँ गलती हुई है और इसका क्या कोई सॉल्यूशन है। तो हो सकता है कि दोस्तों पीएनपी से आपका कोई एक रिप्लाई आ जाए। तो दोस्तों आपके सामने ये जो नंबर्स दिख रहे हैं, इन नंबर्स पे आपको कॉल करनी होगी और आपके सामने जो जीमेल आईडी दिख रही है, इस जीमेल आईडी पे आपको मेल करना होगा आपको, क्योंकि आपका अगर एक फॉर्म खराब हो गया तो इसका मतलब है दोस्तों कि आप यूपी टेट से तो वंचित हो ही जाएंगे, आप साथ में सुपर टेट और शिक्षक भर्ती से भी वंचित हो सकते हैं। तो दोस्तों मेरी राय है कि आप ऐसी कोई भी रिस्क ना लें जिससे आपको आगे चल के परेशानी का सामना करना पड़े। तो दोस्तों अगर आपका फॉर्म किसी भी तरीके का, क्योंकि जो गलतियां होती हैं वो थोड़ी बड़ी बड़ी होती है, बड़ी बड़ी कैसी गलतियां कि आपके कुछ नंबर्स, सपोज दैट नंबर्स आपके ज़्यादा भर गए हैं। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे एक साथी थे 69,000 शिक्षक भर्ती में, उनका सारा कुछ क्लियर था, उनके सुपर टेट में लगभग 120 नंबर भी आए हुए थे, लेकिन उनका हुआ क्या कि उन्होंने जीवाजी यूनिवर्सिटी मीन्स ग्वालियर यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना बीएड किया हुआ था। उस बीएड की जो मार्कशीट थी, उस मार्कशीट में उनके नंबर गलती से 5 नंबर इंक्रीज हो गई थी। तो दोस्तों इन 5 नंबर की वजह से उन्हें निरस्त कर दिया गया और वो शिक्षक भर्ती में अपनी संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण नहीं करा पाए। तो दोस्तों मेरी राय है कि आप किसी भी तरीके की कोई गलती न करें, अपने फॉर्म को 10 से 20 बार अवश्य चेक कर लें और फिर भी अगर आपका किसी भी तरीके का कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।